जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। तो फाइनली दोस्तों गेम चेंजर 2025 आपके सामने है। गेम चेंजर 2025 आ चुका है। उम्मीद करता हूं 2024 के स्टूडेंट जो भी गेम चेंजर का पार्ट बने होंगे उनको दिखा होगा कि हमने गेम चेंजर में कितनी मेहनत की है और फिर से हम गेम चेंजर 2025 में उसी मेहनत के साथ उसी डेडिकेशन के साथ आप सबके साथ जुड़ने आ चुके हैं। यहां पर मैं इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों, हो सकता है कि आपको अभी तक गेम चेंजर का आइडिया ना हो। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपको, अगर आप कल अपना एक भी रुपया खर्च कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप सही प्लेटफॉर्म पर हैं या नहीं हैं। मैं आपकी प्रिपरेशन में किस तरीके से मदद कर सकता हूं, ये मेरा जो प्रोग्राम है वो आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता है। आपका एक भी रुपया जो आप यहां पर हमें देने वाले हैं, क्या वो सही जगह जा रहा है, क्या वो आपका एक सही इन्वेस्टमेंट होगा, वो आपको यहां इस वीडियो से डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी। दोस्तों यहां पर मैं आपको सबसे पहले तो पूरा का पूरा प्लान अपना समझाने वाला हूं कि मेरी जर्नी कैसी होने वाली है। अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ इस जर्नी में आप गेम चेंजर का अगर पार्ट बनते हैं तो आपके सिलेक्शन में वो मदद मिलेगी, तो आप बिल्कुल इसका पार्ट बने। अगर कहीं पर भी ऐसा लगता है कि नहीं शायद ये काम मैं खुद भी कर सकता हूं, तो सर मैं आपको पूरा टाइम टेबल आपकी मदद यहां पर प्रोवाइड कराऊंगा। मैं आपको पूरी टाइम टेबल की जो ये कॉपी है मैं आपको ज़रूर दूंगा, ताकि आप इन केस किसी भी कारण से अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं तो उसकी थोड़ी बहुत भी मदद ले सकें। ठीक है, तो यहां पर आप पीछे देख रहे होंगे ये चीज आपको जो नजर आ रही है दोस्तों, ये कोई सिंपल छोटी मोटी पेजेस नहीं है, पिक्चर नहीं है, ये पूरी जर्नी है दोस्तों जो हम एक साल में कवर करने वाले हैं। यहां पर ये हर एक वीक का टारगेट आपको यहां पर नजर आ रहा होगा, जिसे मैंने थोड़ा सा क्रिस्प फॉर्म में अभी दिखाया है। इसको मैं डिटेल में एक एक करके दिखाऊंगा। लास्ट ईयर भी मैंने ये चीज तैयार की थी और मुझे दिखा था कि बहुत सारे स्टूडेंट को इससे मदद मिल रही है, क्योंकि जब हम वीकली बेसिस पर, डेली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर प्लान कर रहे होते हैं तो हमें पता है कि हम किस दिन क्या कर रहे हैं और हम अगर इस तरीके से चलते रहेंगे तो किस गोल तक हम पहुंचेंगे। तो ये पूरा प्लान आपके सामने है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है दोस्तों, इसे ध्यान से देखिएगा। और अगर आप ये सभी चीजों के बारे में जानते हैं, गेम चेंजर की सभी इंफॉर्मेशन के बारे में जानते हैं, तो आप स्किप करके इस वीडियो के एंड में जहां पर मैंने प्राइस के बारे में डिस्कशन किया है वहां पर भी आपके लिए एक सरप्राइज है, तो वहां पर भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाता हूं कि हम लोग कैसे वर्क कर रहे होंगे पूरे गेम चेंजर 2025 में, पूरे साल में। देखिए दोस्तों, प्लान ये है कि अभी हमारा जो गेम चेंजर स्टार्ट होने वाला है, आज आपके एनरोलमेंट स्टार्ट है, 16 से ये गेम चेंजर स्टार्ट हो जाएगा और 16 से मैं क्या सब्जेक्ट लेकर चल रहा हूँगा, कौन सी चीज़ों को मैं तैयार करा रहा हूँगा, मैं पहले वो आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं एक ब्रॉड ओवरव्यू लेकर चलूँ तो सर हम करीबन सितंबर और अक्टूबर में सबसे पहले साइंस खत्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर समझिएगा कि कोई अगर गेम चेंजर का बच्चा नहीं भी है यहाँ पर, जो पार्ट नहीं बनना चाहता, वो अपना पूरे साल भर का शेड्यूल कैसे लेकर चले। सर सबसे पहले ना अपना साइंस कवर कर लो। क्यों? क्योंकि ये सबसे ही आसान और सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है आपके एग्जाम का, जो बहुत आसानी से आपको क्वेश्चन नंबर ला कर देगा। तो सबसे पहले साइंस तैयार कर लीजिए। ये सबसे प्रायोरिटी वाला सब्जेक्ट है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको साइंस को देनी है। करीबन करीबन आपके 40 से 50 दिन लगेंगे। तो अगर मैं 16 से लेकर चलता हूं तो पूरा अक्टूबर खत्म होने तक हम लोग आपका साइंस कवर करा देंगे। ठीक है, सेकंड हमें लेकर चलना है ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में भी क्योंकि हमारा फिजिकल ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, मैपिंग है, तो इतनी सारी चीजें हो जाती हैं, तो जिन्हें हम आराम से अगर वक्त दें तो सर 2 महीने रिक्वायर्ड है। तो यहां पर मैं आपको ज्योग्राफी कंप्लीट करा रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा सा रुकिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि मैं जब चीज कह रहा हूं कि ज्योग्राफी कराऊंगा तो मैं क्या यहां पर नोट्स की बात भी कर रहा हूं, क्या मैं वीडियोस की बात भी कर रहा हूं, क्या मैं पीवाईक्यूज की भी बात कर रहा हूं, क्या मैं वो सभी चीजों की बात कर रहा हूं जो आपके एग्जाम में रिक्वायर्ड है या नहीं, तो वो मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। बस अभी ये समझ लीजिए कि हम कर क्या रहे होंगे और कब कब और क्यों कर रहे होंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी साइंस को दी जाए क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आसान होते हैं। सेकंड ज्योग्राफी को दी जाए क्योंकि ये भी डुएबल होते हैं, और सेकंड प्रायोरिटी आपको ज्योग्राफी को देनी चाहिए अपने एग्जाम में भी और यहां तैयारी करते वक्त। अब एक नया जो चेंज आपको देखने को मिलेगा वो है हमारा इकोनॉमिक्स। अभी तक हम लोग इकोनॉमिक्स लास्ट में किया करते थे, क्योंकि
क्वेश्चन ही 6 7 8 क्वेश्चन आया करते थे, तो हम लोग इग्नोर किया करते थे। बट सर अभी क्वेश्चन आने लगे हैं 14 15 आपके पेपर में, तो अब ये कोई इग्नोर करने वाला सब्जेक्ट नहीं रहा है, अब इसे भी हमें प्रायोरिटी में रखना होगा। तो आप देखें कि मैंने साइंस ज्योग्राफी के बाद इकोनॉमिक्स को रखा है, तो यहां पर आप पूरा जनवरी मंथ इकोनॉमिक्स को दीजिए, पूरा फरवरी मंथ पॉलिटी को दीजिए, पूरा मार्च और अप्रैल सर हिस्ट्री के लिए लगभग 2 महीने लग जाएंगे, क्योंकि यहां पर भी जैसा देखा ना आप जब सब्जेक्ट को देखते हो कि उसके अंदर भी कई सारे सब्जेक्ट निकल के आते हैं। अब हिस्ट्री में भी सर एंशिएंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है, आर्ट एंड कल्चर है, उसके अलावा भी छोटी मोटी चीजें निकल के आ जाती हैं, तो सर कम से कम 2 महीने आपको हिस्ट्री में लग जाएंगे। अब थोड़ा सा यहाँ मुझे लगता है कि ये टाइम जितना मांगता है उतना फायदेमंद नहीं होता, ठीक है, मतलब उतना आउटपुट नहीं निकलता, पर फिर भी मजबूरी है, हिस्ट्री को तैयार तो करके जाना है। तो यहाँ पर भी एक जो मिनिमम बेसिक लेवल की जो प्रिपरेशन है हिस्ट्री में हमारी रिक्वायर्ड है, वो मैं यहाँ पर आपको तैयार करा दूंगा। और मिनिमम क्या सर, बेस्ट से बेस्ट करा दूंगा। पर यूपीएससी का वही है कि वो हिस्ट्री में तो एक अलग ही माइंडसेट से चलते हैं, ठीक है। उसके बाद मई में हम लोग मैथ्स कर रहे होंगे, तो ये आपका टारगेट है पूरा हम जो कवर कर रहे होंगे। अक्टूबर में साइंस, नवंबर दिसंबर में ज्योग्राफी, जैन में इकोनॉमिक्स, फेब में पॉलिटी, मार्च में और अप्रैल में हिस्ट्री और मई में मैथ्स। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और समझा दूं कि अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर फेब में पॉलिटी कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पॉलिटी चल रही होगी सर, मैं आपको पॉलिटी के टारगेट भी दे रहा हूँ, पॉलिटी का कंटेंट भी दे रहा हूँ, और साथ में मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि इसके साथ साथ जो हमने पीछे पढ़ा है वो क्योंकि दिमाग से निकल ना जाए तो उसे कैसे कैसे रिवाइज करना है, ठीक है। तो वो सारी डिटेल मैं आपको अब देता हूं। चलिए मैं थोड़ा डिटेल में दिखाता हूं कि हम लोग इसे कैसे कवर कर रहे होंगे। पुराने स्टूडेंट्स जानते हैं हम लोग गेम चेंजर में कैसे वर्क करते हैं, नए स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है। तो देखो, मान लो 16 तारीख आपकी स्टार्ट हुआ हमारा गेम चेंजर, मैं आपको ये पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। पहला टारगेट हमारा साइंस है और साइंस में है केमिस्ट्री। सर केमिस्ट्री को 2 हफ्ते का टारगेट दिया है, आप भी माइंड में रखकर चलिए कि 2 हफ्ते में केमिस्ट्री को बेहतरीन कर लेना है सर के साथ साथ। देखो बहुत आगे चलने की कोशिश करोगे तो एक टाइम तक तो आगे चलोगे, पर कहीं आकर फिर से परेशान हो जाओगे, और बहुत लेट जाओगे, बहुत पीछे चलने की कोशिश करोगे तो कवर नहीं कर पाओगे। तो बेटर है साथ साथ चलो। यहां पर अगर मैं कोई टारगेट दे रहा हूं तो मुझे पता है कि वो उस दिन के लिए सफिशिएंट है, और उसके साथ साथ मैं आपको एक दिन जरूर देता हूं, एक खाली दिन, जिसमें आप मान लीजिए कोई बैकलॉग रहा या फिर चीजें पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई, नोट्स नहीं हुए, ठीक है, आपको सेकंड रीडिंग लगानी है, थर्ड रीडिंग लगानी है, तो उसके लिए भी एक दिन मैं एक्स्ट्रा रखता हूं। तो पूरी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये मैंने पूरा प्रोग्राम बनाया है, और पिछले साल 2 साल से हम लोग इसे रन भी कर रहे हैं, और बच्चों के एक अच्छे कमेंट, अच्छे रिस्पॉन्स के साथ। ऐसा नहीं है कि सर मैं आपको कह कुछ रहा हूं और दे कुछ रहा हूं ठीक है। तो आपको मंडे को जैसे कि मैटर, ये पहला एक चैप्टर है, तैयार करके आना है, ठीक है। तो ये जब आप तैयार करके आएंगे तो इसके मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसका एनालिसिस, इसके नोट्स, ठीक है, और इसके साथ साथ और अदर चीजें जो रिक्वायर्ड है। अभी वो सारी चीजें मैं पैम्पलेट में डिस्कस करूंगा कि क्या क्या आपको इस प्रोग्राम में मिल रहा होगा। बस आप मेरा अप्रोच समझिए कि मैं कैसे इस चीज को लेकर चल रहा हूँ। तो आपको 16 तारीख को मैटर दिया, आपने उसे तैयार किया, पढ़कर आइए। मैं आपका यहां पर एक तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड करा के टेस्ट लूंगा, ठीक है। वो टेस्ट जब आप दोगे उसके बाद आपको वो चैप्टर फिर से जाकर पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर सारे मिलेंगे आपको, ठीक है, अभी आगे सब समझाऊंगा। तो ये पूरा टारगेट है। देखो जैसे साइंस हमने यहाँ पर पहला वीक दिया केमिस्ट्री के लिए, देन सेकेंड वीक हमने ये पूरा केमिस्ट्री कवर कर लिया। उसी तरीके से हमारा थर्ड वीक जो है साइंस के लिए बायो के लिए जाएगा। बायो में भी 2 हफ्ते देने जरूरत पड़ेगी सर, इतना देना पड़ेगा। उसके बाद यहां पर भी बायो के लिए ये चौथा हफ्ता है। फिर 5वां जो वीक होगा हमारा 5th वीक, तो यहां पर भी हम 5वें हफ्ते में हमारा फिजिक्स लेकर चल रहे होंगे। यहां पर भी 2 वीक देने होंगे, तो ये फिजिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखो मैं एक एक डेट भी बता रहा हूं कि कब मैं आपका क्या कंप्लीट करा रहा हूंगा, कितने समय तक आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, और कितने टाइम के लिए आपके पास रिवीजन का पूरा टाइम रहेगा। तो सारी चीजें मैं आज दिखा रहा हूं यहां पर ठीक है। तो ये 6 हफ्तों में आपकी साइंस कंप्लीट है। ये आप देख रहे हो 27 अक्टूबर में आपकी साइंस कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही नवंबर स्टार्ट होगा हमारा शुरू करेंगे ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में भी पहला आता है जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। इसको भी बहुत सिस्टमैटिक वे से डिजाइन किया है। सबसे पहला वीक दीजिए जियोमॉर्फोलॉजी के लिए, सेकंड वीक देना है हमें क्लाइमेटोलॉजी के लिए। यहाँ पर क्लाइमेटोलॉजी है, पूरा वीक में कैसे कैसे चीज को पढ़ना है मैंने डिवाइड किया है। और सर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवा में ही चीजों को डिवाइड किया है। आप देखेंगे ज्योग्राफी को लोग सबसे गलत तरीके से पढ़ते हैं। किस तरीके से पढ़ते हैं?
पहले 6th पढ़ेंगे, फिर 7th पढ़ेंगे, फिर 8th पढ़ेंगे, फिर 9th क्लास पढ़ेंगे, फिर 10th क्लास पढ़ेंगे। सर ये जो तरीका है ना, ये उन बच्चों के लिए है जिनका माइंड उस तरीके से विकसित हो रहा है कि वो पहले अभी 6th क्लास का लेवल का पढ़ रहे हैं, देन 7th, फिर 8th, फिर 9th। पर आप पढ़ रहे हो कंपटीशन के लिए, तो आपको ऐसा नहीं है कि पहले 6ठी का पढ़ना है, फिर 7वीं का, फिर 8वीं का। नहीं सर, आपको चीज़ों को पैरेलली लेकर चलना है, पैरेलल स्टडी करनी है। तो अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। ये चैप्टर है आपका एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। अब सर क्लास 11th में ये चैप्टर है आपका चैप्टर 8, तो इसके साथ साथ ये जहां जहां पर भी मिलेगा आपको उसको भी कंबाइन करके पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 7th में अलग से पढ़ रहे हो, 8th में अलग से पढ़ रहे हो और 11th में अलग से। तो मैंने यहां पर प्रॉपर डिवाइड भी किया है कि भाई क्लास 7th का चैप्टर 4 एयर को आपको कंबाइंड करके पढ़ना है क्लास 11 के चैप्टर 8 के साथ। जब ये प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनेगा तब आपका चैप्टर तैयार होगा एटमॉस्फेयर सबसे बेस्ट तरीके से। और फिर इसके बाद तो मैं हूं ही यहां पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको देने के लिए, नोट्स आपको देने के लिए, वो चैप्टर समझाने के लिए, अचीवर एनालिसिस देने के लिए, हर तरीके का सपोर्ट देने के लिए मैं यहां पर हूं। ठीक है, ये टाइम टेबल हुआ। उसके साथ साथ मैं मैप को भी साथ में प्रोवाइड कराऊंगा। अब सर ये जो मैप देख रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि कहीं इंटरनेट पर सर्च किया लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और आपको प्रोवाइड करा दिया। नहीं सर, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टडी किया, देखा कि कौन सी चीजें हैं जिस पर ज्यादा फोकस है, कौन सी चीजें हैं जो हमें इररिलेवेंट तरीके से प्रोवाइड करा दी जाती है मैप्स में। ठीक है, अगर हम डाउनलोड करके उसका इस्तेमाल करें तो आपको सिर्फ वो चीजें मैप में दी जाती हैं जो आपके लिए CAPF CDS स्पेसिफिक रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो वो आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ऐसे ही हम लोग पूरा ज्योग्राफी यहां पर कंप्लीट कर रहे होंगे। सर मैप भी देख रहे हैं, लिंकेज देख रहे हैं, क्लास 11 से क्लास 7th का लिंकेज यहां पर देखिए, 7th 11th का लिंकेज। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्लास 7th जो क्लास 11th है वो क्लास 7 से लिंक की जाती है। ये बात बहुत अच्छे से समझिएगा। और क्लास 9th जो है बुक, वो आपकी क्लास 11th की इंडियन ज्योग्राफी से लिंक की जाती है। ठीक है, ये जो है 7th और 11th ये फिजिकल ज्योग्राफी है। चलो आगे चलते हैं। ये क्लाइमेटोलॉजी मैंने आपको दिखा दिया। यहां पर ओशनोग्राफी के साथ साथ अब देखो यहां पर ओशनोग्राफी है, यहां पर भी ओशनोग्राफी है। कुछ टॉपिक बच गए हैं तो वो यहां पर प्रोवाइड कराऊंगा। और साथ में मिसलेनियस मतलब यहां पर इसमें मैं इन्वायरमेंट का टॉपिक भी आपको यहीं प्रोवाइड कराऊंगा कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें रहेंगी। ठीक है, उसके बाद 2 हफ्ते आपको इंडियन ज्योग्राफी को देने हैं। सर इस शेड्यूल को आप रखिएगा। मुझे नहीं पता कि कल आप मेरे साथ गेम चेंजर का हिस्सा हो या नहीं हो, पर सर आपकी तैयारी के लिए पूरा एक प्लान मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये मैं आपको वीकली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि इसमें अभी कुछ चीजें हैं जो मुझे ऐड करनी है। जैसे रिवीजन में आप लोग क्या लेकर चल रहे होगे, तो वो सब कंप्लीट करते करते मैं आपको वीकली और मंथली बेसिस पे फ्रीली और हमारे पेड चैनल में दोनों तरीके से प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपकी ज्योग्राफी, लास्ट में हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी ये कंप्लीट। उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स शुरू हो रहा होगा। 4 वीक के टारगेट आपके इकोनॉमिक्स के हैं। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स हम लोग पूरा जैन में कंप्लीट कर रहे होंगे। देन आपका 2 वीक के टारगेट हैं पॉलिटी के, जो कि आपका मार्च में स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है, सॉरी फेब में हम पूरा पॉलिटी को टाइम दे रहे होंगे। देन इसके बाद आते आते हमारा मार्च में हिस्ट्री शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 10 मार्च से हिस्ट्री स्टार्ट है, तो 2 वीक हमने एंशिएंट को दिए हैं, यहाँ पर ज़रूरी है। उसके बाद हमने 1 हफ्ता मेडिवल को दिया है। उसके बाद आपको 4 हफ्ते मॉडर्न को देने हैं। ठीक है, 4 हफ्ते आप मॉडर्न देंगे, यहाँ पर आपका पूरा हिस्ट्री 7 हफ्तों में कंप्लीट हो जाएगा। सर ये पूरा टेस्टेड प्रूवन मेथड है जो मैं लास्ट ईयर गेम चेंजर 2024 में इसी तरीके से लेकर स्टूडेंट को चला था, और स्टूडेंट को इस चीज़ से बहुत फ़ायदा मिला था। जब सामने पता होता है ना कि हमें कैसे कैसे चलना है और इस तरीके से चलकर मैं कहाँ पहुँचूंगा, मुझे वो गोल भी नज़र आ रहा है, तो सर मज़ा आता है तैयारी करने में। अभी क्या है कि आपने कोई शेड्यूल बनाया नहीं, कॉपी उठाई, किताब उठाई, पढ़ना शुरू कर दिया, पता ही नहीं कि कब रुकना है, कैसे चलना है, आज अगर मैं ये कर रहा हूँ तो कल क्या करूँगा। तो ये पूरा शेड्यूल इस तरीके से आपको मदद करता है। तो ये तो सिर्फ शेड्यूल रहा। यहाँ पर आप मैथ्स देखिए, ये आपका 3 हफ्ते में मैथ्स खत्म हो रहा है। और फाइनली जो बच्चे पूछते हैं कि सर हमारा गेम चेंजर कंप्लीट कब हो रहा होगा, सर ये है 18 मई। 18 मई को आपका पूरा गेम चेंजर कंप्लीट हो रहा होगा। उसके बाद भी आपके पास करीबन 75 दिन बचेंगे, 75 डेज। ये हम एक 75 डेज का चैलेंज चलाएंगे, जहां पर पूरा का पूरा रिवीजन ये गेम चेंजर में जो हमने किया है वो मैं आपको करा कर दूंगा। ठीक है, मतलब कैसे कैसे क्या करना है, गेम चेंजर को 75 दिन में रिवाइज करने के लिए कैसे यूज करना है, तो हम उस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। तो ये है पूरा दोस्तों गेम चेंजर का मेरा प्लान।
अब ये मैंने पूरा एक ब्रॉड ओवरव्यू आपको दिया कि भाई ये चीज़ कर रहे होंगे, इस समय कर रहे होंगे, ऐसे ऐसे कर रहे होंगे। अब सर बहुत स्पेसिफिक होते हुए मुझे बताइए कि आप मुझे दे क्या रहे होगे। देखो भाई, ये गेम चेंजर 2025 प्लान, ये मेरा दिल का प्लान है, ठीक है। मैं इस गेम चेंजर को अपने बहुत दिल से वर्क करता हूँ सर। मैं शुरू से ही अपने इस गेम चेंजर के बारे में अगर मैं बताऊँ तो बहुत सालों पहले ही मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा था कि एक प्रोग्राम मुझे लेकर आना है स्टूडेंट के साथ, जिसका नाम मैं गेम चेंजर रखूँगा। गेम चेंजर सिर्फ नाम के लिए नहीं, काम के लिए, मतलब वाकई बच्चों को वो गेम चेंज होता हुआ नज़र आएगा। और फिर मैंने उसके ऊपर सोचा कि यार ऐसा प्रोग्राम रखना है कि जहां बच्चों को वाकई उनके एग्जाम में हेल्प मिल रही हो, दिख रहा हो चीज़ें होती हुई। ऐसा नहीं है कि बस मैं पढ़ाए जा रहा हूँ, बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, चीज़ें किस तरीके से मदद कर रही हैं। तो ये चीज़ 2024 के हमारे स्टूडेंट बखूबी जानते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ हेल्प करती है। मैं आपको बता देता हूँ सर, ये एक पेड टेलीग्राम ग्रुप है CAPF CDS दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए। अगर CAPF के स्टूडेंट इसे देख रहे हैं तो उनके लिए ये काइंड ऑफ पेपर 1 प्रोग्राम है, जहां पर उनका पूरा GS कवर हो जाता है। और अगर CDS के स्टूडेंट इसे देख रहे हैं तो उनके लिए ये काइंड ऑफ GS प्रोग्राम है, ठीक है। आपका इंग्लिश, आपका मैथ्स नहीं कवर होता है यहाँ पर। CDS स्टूडेंट ध्यान से देखें, सिर्फ और सिर्फ आपका GS यहाँ पर कवर किया जाता है, ठीक है। क्या क्या मिल रहा होगा, बहुत ही ध्यान से सुनना। आप पैसा तभी खर्च करोगे जब इस चीज़ की जानकारी आपको पूरी तरीके से होगी। तो समझिए कि कितनी तरीके से आपको मदद कर रहा है, ठीक है। कई बार लोगों को लगता है कि यार गेम चेंजर मात्र एक PYQ प्रोग्राम, सर इसके लिए हमसे 2500-3000 चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों को एक डाउट आता है कि यार इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हैं। देखो मेरे भाई, ये सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर प्रोग्राम नहीं है। ये मेरी एक अप्रोच है कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको पहले कराऊं और फिर उसके बाद आपकी स्टडी पर आपको लेकर जाऊं, क्योंकि इसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड। जितने भी टॉपर से आप बात करोगे यार, उनके सिलेक्शन के पीछे का प्रोसेस यही है। उन्होंने सबसे पहले PYQs पढ़े। भाई सालों सालों सिलेक्शन नहीं हुए, क्यों? क्योंकि PYQs पर पढ़ाई देखा ही नहीं, PhD कर डाली। बनने आए थे यहाँ पर असिस्टेंट कमांडेंट, बन बैठे प्रोफेसर, ठीक है। तो वो काम नहीं करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम शुरुआत जरूर करते हैं, पर ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ PYQ का नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा सर कि कैसे हम कितनी चीज़ों पर यहाँ पर वर्क करते हैं। सबसे पहला सर, मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 15 सालों के, 2009 से लेकर 2024। अब आपको यकीन नहीं होगा कि ये कितने क्वेश्चन हो जाएंगे सर। ये लगभग आपके क्वेश्चन हो जाएंगे 10,000 क्वेश्चन। 10,000 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर PYQs के कर रहे होंगे। और सर 10,000 क्वेश्चन का करने का मतलब समझते हैं आप कि आपको सिलेक्शन में, अगर आपने ये 10,000 क्वेश्चन को बहुत ही तरीके से रिलीजियसली वर्क किया है, अगर आपने अच्छे से तैयार किए हैं, तो सर आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। पर एक और चीज़ आती है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। CAPF 2024 का पेपर होता है। कुछ बच्चे जो पहले से मेरे साथ जुड़े थे, अच्छे से उन्होंने कहा, मतलब उनसे जब बातचीत होती थी, उनका कहना था कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सर मैंने रट डाले हैं, मैंने सर PYQs तो कुछ छोड़ा ही नहीं है, सर PYQs तो मैंने ऐसे तैयार कर लिए हैं कि मतलब आपको यकीन ही नहीं हो सकता। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। पेपर देकर आए, 2024 का पेपर दिया। पेपर देने के बाद आते हैं और कहते हैं कि सर PYQ से तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। मुझे लगा यार ऐसे कैसे हो सकता है। तो जब हमेशा मैं एनालिसिस के लिए रुकता हूँ, ठीक है। ये गेम चेंजर का प्रोग्राम हम 1 महीने के डिले से इसलिए चलाते हैं कि पहले यार एनालिसिस कर लिया जाए, जानकारी ले ली जाए कि कहीं मैं जो बच्चों को पढ़ा रहा हूँ कहीं गलत तो नहीं पढ़ा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मेरा पढ़ाया हुआ कुछ आ ही नहीं रहा है और मैं बिना मतलब के बस आपसे पैसे लिए जा रहा हूँ और सिर्फ काम जो भी मन में आया कराया जा रहा हूँ। तो सर उस पर पहले मैं पूरा रिसर्च करता हूँ। तो आपने देखा होगा 1 महीने में हम लोग एनालिसिस कवर करते हैं, ठीक है। तो जब वो मैंने कवर किया, अभी हमने साइंस का, ज्योग्राफी का और साइंस, ज्योग्राफी और एक और सब्जेक्ट हमने शायद कवर किया है, मुझे याद नहीं आ रहा, हिस्ट्री, हाँ हिस्ट्री का कवर किया है। तो सर आप उस वीडियो को ओपन करिएगा, आपको समझ में आएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं या नहीं गए हैं, ठीक है। आप नोटिस करेंगे सर, अब जो 2024 का लेवल है और पहले भी जो था सर, ये निकलेगा सिर्फ 3 तरीके से। ये 3 तरीके से, 3 तरीके कौन कौन से याद रखिएगा। एक, आपकी NCERT को बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। दूसरा क्या है आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जिनको लगता है ना कि यार PYQ से तो कुछ आया ही नहीं, सर जाकर अचीवर एनालिसिस देखिए। उन बच्चों को भी मैंने कहा कि अचीवर एनालिसिस देखिए। सर प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम लोग
क्वेश्चनों को रटने की कोशिश करते हैं, समझने की नहीं। जिस दिन आपने क्वेश्चनों को समझना शुरू किया, आपको दिखेगा कि आपके पेपर का 50% जो पोर्शन था वो सारा का सारा तो आपका सिर्फ BYQ से था, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और इस चीज का प्रूफ अचीवर एनालिसिस में मैं हमेशा देता हूं, तो वो जाकर देखिएगा। वो काम नहीं होना चाहिए जो मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं कि हाँ रट लिया है सब कुछ, पेपर देने गए, पेपर में उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि क्वेश्चन PYQ से था या नहीं था। तो इस तरीके से सिर्फ ये वाला काम नहीं करना कि ऊपर ऊपर से PYQs पढ़ लिए, ठीक है। तो मैं 3 चीजों की बात कर रहा था, NCERT, PYQ, और तीसरा सर थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना भी आना पड़ेगा आपसे, क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना आपके एग्जाम में, उनमें थोड़ा सा हमें गैस मार्किंग, लॉजिक लगाना, कैसे हम लॉजिकली आंसर पर पहुंचे, वो काम थोड़ा सा करना पड़ेगा, जो मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। चलो PYQs पर बहुत सारी बातें हो गई, ये मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं कि किस तरीके से आपको PYQ करने हैं। तो सर अब बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हमने बात की अपने पोस्टर में, वहां मैं आपको क्या दे रहा हूँगा। जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग कर रहे होंगे 2009 से लेकर 2024 तक, पिछले 15 साल के, सब्जेक्टिव वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। देखो ये कहने का क्या मतलब होता है सब्जेक्टिव वाइज, जैसा कि पहला पॉइंट, हम आपको अलग अलग सब्जेक्ट में टॉपिक्स डिवाइड करके दे रहे होंगे। जैसे हिस्ट्री के अलग आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, PYQs, ये PYQs बात कर रहा हूँ। PYQs कौन कौन से एग्जाम के? सर UPSC जो भी एग्जाम कंडक्ट करती है, चाहे वो CAPF हो, CDS हो, NDA हो, CISF हो, CSE हो, जियो साइंटिस्ट हो, आपका EPF हो, कोई भी एग्जाम, क्योंकि ये चीज़ अगर आपने अचीवर एनालिसिस में देखी होगी सर, जो मैंने आपका जो पेपर हुए थे उनका एनालिसिस प्रोवाइड किया था, तो उसमें अगर आपने नोटिस किया होगा कि जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं वो CAPF के एग्जाम में CAPF के क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे। वो हो सकता है कि CDS में आए हुए कोई पुराने पेपर से क्वेश्चन आ रहा है, कोई NDA से देखने को मिल रहा है, कोई जियो साइंटिस्ट का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो वहां से देखने को मिलेंगे। तो उन हर पेपर के सब्जेक्ट वाइज, तो हिस्ट्री जैसे हमने ले लिया, ये पूरा सब्जेक्ट वाइज कवरेज है, ठीक है। अब हिस्ट्री में मान लो मुझे, हिस्ट्री में मैं आपको टॉपिक वाइज चीजें प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो हिस्ट्री में एक टॉपिक पकड़ा हमने, एक चैप्टर पकड़ा, उस चैप्टर में अब उसके थीम पर बेस्ड आपको अलग अलग टॉपिक क्वेश्चंस में करा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर हिस्ट्री में आपको लेकर चलता हूँ एंशिएंट हिस्ट्री में। तो एंशिएंट हिस्ट्री में यहाँ पर देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री में जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे यहाँ चैप्टर 1। अब ये आपको डिवीजन मिलेगा आपकी बुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि पढ़ के तो आप अपनी बुक आ रहे होंगे। तो थीम्स में पहला चैप्टर है ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, ठीक है। तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे 1 से लेकर 47 क्वेश्चन आपके PYQs। अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं उसमें 47 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। देन आपका नेक्स्ट चैप्टर है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, तो वहां से आपको फिर से 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद आपका किंग्स, कास्ट एंड क्लास। तो इस तरीके से सारी थीम्स हमने यहाँ तीनों कवर की हैं। आप ये देखिए, मिडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, तो मॉडर्न में भी थीम्स को हमने आपकी स्पेक्ट्रम से मर्ज करके कवर कराया है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हैं ही, साथ साथ आपको अचीवर एनालिसिस देखने को मिल रहा होगा, कंक्लूजन वीडियो, नोट्स वीडियो। तो ये मैं आगे आपको जो हमारे पोस्टर में अलग कंपोनेंट हैं वहां पर मैं डिस्कस करूंगा। अभी मैं PYQs दिखा देता हूं। तो जैसे PYQs यहाँ पर पहुंचे आप, तो आप देखेंगे यहाँ पर ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन, इसके क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अब आप यहाँ पर देखिए CDS का क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपका CSE का क्वेश्चन है, उसके बाद CSE 2019 के बाद CDS 2017, ठीक है। ये CAPF 2023। इस तरीके से जो भी एग्जाम हमें लगता है जरूरी आपके जो UPSC कंडक्ट कराता है, NDA 2022, इस तरीके से सभी एग्जाम के क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये है यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इस तरीके से आप देखेंगे सर, आपका कंप्लीट हमने हिस्ट्री कवर किया है, ये आप देखिए। उसके बाद कंप्लीट हमने साइंस कवर किया है, ये भी 3 कंपोनेंट में आपको देखने को मिलेगा, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। यहाँ पर देखो मैं क्लिक करके बता देता हूँ। तो बायो में हम लोग गए, तो बायो को क्लास 9th चैप्टर वाइज हमने डिवाइड किया है, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, ये 9th के 3 चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर 10 आपका लाइफ प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये सब क्या है, ये सब सर लेक्चर है, एक तरीके से कंक्लूजन वीडियो है, ये आपके नोट्स हैं उन सब पे जो प्रोवाइड किए हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो ये पूरा बायो है। देन ये पूरा आपका यहाँ पर आप देख रहे हैं केमिस्ट्री है, ठीक है, ये पूरी केमिस्ट्री है। सर मैं इसलिए आपको ये चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ कि अगर आप गेम चेंजर में इंटरेस्टेड हो और इस वीडियो को देख रहे हो, तो सर मैं नहीं चाहता कि आप इन्फॉर्म डिसीजन ना ले पाएँ
कि आपको बताया कुछ और गया था और दे कुछ और दिया, नहीं सर, सब कुछ आपके सामने है। ये 2024 का प्रोग्राम है और ये मेरी फैमिली है, ये मेरे 1541 अभी तो 15-20 बच्चे जा चुके हैं क्योंकि एग्ज़ाम हो चुका है ख़त्म, तो करीबन 1550 बच्चे हमारे पास थे, 1500 करीबन बच्चे थे हमारे साथ। ये मेरी फैमिली की तरह है, इनको जहाँ जो ज़रूरत होती है मैं प्रोवाइड कराता हूँ इनके कहने से पहले ही। और सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको ग्रुप में डाल दिया और छोड़ दिया अपने जीवन पर कि जैसे चल रहा है चलते रहो, नहीं सर, आपको अलग से एक आईडी मैं यहाँ पर देता हूँ गेम चेंजर की, वहाँ पर्सनली हम लोग कांटेक्ट कर रहे होते हैं। 24 घंटे के अंदर कोशिश ये की जाती है कि रिप्लाई कर दिया जाए, ठीक है। वहाँ पर आपकी कोई भी क्वेरी है तो उस पर वर्क किया जाता है और पेपर जब एंड में आ रहा होता है तो हम लोग कॉल पर डिस्कशन भी स्टार्ट कर देते हैं आपकी सहूलियत के लिए। तो ये है सर आपका यहाँ पर पूरा साइंस, ठीक है, आप देख रहे होंगे इस तरीके से पूरा साइंस है। उस तरीके से नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आप ज्योग्राफी देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर ज्योग्राफी कंप्लीट है, साथ में मैपिंग सीरीज़ भी है, देखिए वर्ल्ड मैप सीरीज़ है, इंडियन ज्योग्राफी में इंडियन मैपिंग की सीरीज़ है, तो ये भी हमने पैम्पलेट में आपको बताया था। पॉलिटी है, मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है। इस तरीके से सर ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ कवर कर रहे होते हैं। सर इसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड, जो टॉपर्स लोग तैयार करते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि यूपीएससी के टॉपर, सर किसी फील्ड में चले जाइए, आप किसी भी टॉपर से बात करेंगे ना, वो आपको समझा देगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड। अभी तक हम लोग कैसे पढ़ते हैं, बुक उठाई, पढ़ना शुरू किया और पढ़ते जा रहे हैं, हमको पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें क्या जरूरी है, क्या करना है, क्या छोड़ना है, किस पे ज्यादा ध्यान देना है, और क्वेश्चंस तो हम कभी लगाते ही नहीं। तो क्या सिलेक्शन होगा कभी इस प्रोसेस से? नहीं सर, बिल्कुल नहीं हो सकता। कैसे पढ़ना है सर, पहले जान लो कि आपके सिलेबस में जो है वो क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, आपका टॉपिक क्या है। पहले मान लीजिए आपने फर्स्ट रीडिंग लगा भी ली तो तुरंत ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाइए, ये समझने के लिए कि उस चैप्टर में रिलेवेंट क्या है जिस पर मैं ज़्यादा फोकस दूं, किसके मैं नोट्स बनाऊं, आखिर नोट्स बनाऊं तो कैसे बनाऊं, वो सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड। फिर जाकर चैप्टर पढ़ने का मजा है, ठीक है। और PYQs भी ऐसा नहीं कि सिर्फ CAPF के कर लिए, सारे एग्जाम्स के करने हैं, UPSC के, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं। अब चलते हैं वीडियो पर वापस। अब सर नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, डिटेल नोट्स वीडियोस ऑफ ऑल सब्जेक्ट। अब ये क्या है सर, ये एक नई यूनिक चीज़ है जो लास्ट टाइम मैंने मेंशन नहीं की थी, पर फिर भी मुझे लगा कि यार कुछ क्रिएटिव करते हैं तो मैंने किया और बच्चों को ये बहुत पसंद आया। सर यहाँ पर क्या होगा कि क्या होता है ना कि आपने पढ़ा, अब वो जो आपने पढ़ा है उसके नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। मार्केट में नोट्स अवेलेबल हैं, पर मैं नहीं कहता कि यार उन पर जाओ, अपने नोट्स अगर टाइम है तो नोट्स बनाओ अपने। तो आप अगर खुद के नोट्स बनाते हो तो आपको यकीन नहीं होता कि यार कितना सही है कितना गलत है, तो फिर आप जाकर मार्केट में उसे खरीदने लग जाते हो नोट्स को। तो यहाँ पर क्या है कि मैं अपने खुद के नोट्स जो मैं बनाकर हैंड रिटन आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ध्यान रखें यहाँ एक कैच है, PDF फॉर्मेट में नहीं प्रोवाइड कराता हूँ कि आपको मैंने दिया, आपने डाउनलोड कराया और रख दिया और वो पड़ा हुआ है, नहीं सर। मैं आपको यहाँ पर नोट्स की वीडियो देता हूँ। वीडियो देने का सिंपल पर्पस है कि आप वो वीडियो देखो, समझो नोट्स में कहाँ क्या लिखा है और अपने नोट्स जाकर बनाओ, ठीक है। देने के लिए मैं PDF भी दे सकता हूँ, पर PDF का बस यही मकसद है ना देने का कि यार स्पून फीडिंग नहीं करानी है, बच्चों से हाथ पकड़ के मेहनत करानी है। आप बस मुझे ये बताओ कि दिक्कत कहाँ आ रही है। मुझसे ये मत कहो कि सर आप ही मेरा पेपर देने चले जाओ, नहीं, मैं आपको ही इतना तैयार करा देना चाहता हूँ कि आप ही खुद कल सर से भी अच्छे मार्क्स लेकर आ जाओ। तो यहाँ पर मैं आपको वीडियो देता हूँ नोट्स की, PDF नहीं। और सर नोट्स ऐसे कि आपने शायद ज़िंदगी में ऐसे नोट्स नहीं देखे होंगे, और ये चीज़ आप जिनके पास नोट्स हैं उनसे पूछिए या देखिए नोट्स, और या फिर अभी जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ उससे समझिए कि क्या नोट्स की क्वालिटी कैसी है। देखिए, तो अब मैं आपको यहाँ पर नोट्स वीडियो भी दिखा देता हूँ दोस्तों कि नोट्स वीडियो क्या है। देखिए, आइए यहाँ पर हम शुरू करते हैं आपका नोट्स वीडियो। मान लीजिए मैं साइंस के बायो पार्ट से शुरू करता हूँ। तो बायो में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये मैंने आपको चैप्टर दिया, ठीक है। अब इसके नोट्स वीडियो कहने का क्या मतलब है सर, ये मैं नोट्स वीडियो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ये आपकी सहूलियत के लिए हमने लिंक बना रखी है ताकि आपको इस पूरे ग्रुप में, जिसमें हज़ारों फोटोज़ और हज़ारों चीज़ों का कंटेंट प्रोवाइड है, आपको इधर उधर ज़्यादा सर्च ना करना पड़े। तो बस एक क्लिक पर आप वीडियोज़ पर पहुँच जाए। और ये रहा आपका नोट्स। अब देखिए सर, ये हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है। ये आपके, हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग।
उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और साइंस का सेल चैप्टर आप लोगों ने अभी तक एमसीक्यूज लगा लिए होंगे। कुछ एनालिसिस के लास्ट टॉपिक हमारे हिस्ट्री के जो भी रिमेनिंग है वो आपको जल्दी प्रोवाइड करा दी जाएगी इस वीक तक, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहे। अभी हम लोग देख लेते हैं हमारा सेल चैप्टर का जो वीडियो एनालिसिस है, जहां पर हम लोग नोट्स डिस्कस करेंगे। इसके ऑलरेडी हम लोग 3 पार्ट में वीडियोस देख चुके हैं, जहां पर आपको पूरा सेल हमने डिस्कस किया है। यहाँ जस्ट एक बार ये समझ लेते हैं कि नोट्स आपको किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं। मैं आपको सिर्फ एक सिंपल ओवरव्यू दे देता हूँ कि कहां पर आपको क्या चीज मेंशन करनी है। डिटेल में डिस्कशन हम लोग इसका ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए सेल को जिस तरीके से हमने पहले डिवाइड किया था दोस्तों, उसे समझने के लिए बस बिल्कुल उसी तरीके से इसके नोट्स में प्रिपेयर करने हैं, जहां पर सबसे पहले आपको डिफाइन करना है सेल, सेल है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं उसे 3 लाइन में डिफाइन किया कि लैटिन वर्ड मीनिंग लिटिल रूट, ठीक है, लिटिल। अब देखो, आपको हैंड रिटन नोट्स दिए जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि टाइप फॉर्मेट में एक ही पेज में कंटेंट भर दिया जा रहा है, नहीं सर। यहाँ पर हैंड रिटन नोट दिए जा रहे हैं, नीट एंड क्लीन तरीके से दिया जा रहा है, विद डायग्राम। चीज़ें ऐसे बॉक्सेस में तरीके से दी जा रही है ताकि आपको याद रहे। अब सर ये उम्मीद मत करना कि इन चीज़ों की पीडीएफ मिलेगी, नहीं सर, ये गलती ना तो मैंने पहले की थी और ना अब करने वाला हूँ। पीडीएफ में आपको इनकी नहीं देने वाला हूँ, आपको ये वीडियो के फॉर्म में मिलेंगे और ये आपको खुद तैयार करने हैं हाथों से। सर ये आपके सामने मैंने वीडियो खोल रखी है, आप इसे देखिए और अपने हाथों से इन नोट्स को तैयार करिए। अब सर समझदार बच्चों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि इसका फ़ायदा क्या है, पर बहुत लोगों का कहना होता है कि सर पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए। सर नहीं, स्पून फीडिंग नहीं होती यहाँ पर, ठीक है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको अच्छे से अच्छे नोट्स बेहतर से बेहतर तरीके से टेबल के फॉर्मेट में, ठीक है, पिक्चर लगाकर हर तरीके से मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरीके से आपको देखिए यहाँ पर कैसे डायग्राम्स लगाकर नोट्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये आपने देखा, नोट्स आपने सेल के देख लिए। अब उसके बाद चलिए आगे चलता हूँ मैं। और भी देखो, मान लो जैसे ये बहुत कॉम्प्लेक्स चैप्टर होता है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बच्चों को नहीं समझ में आता कि नोट्स कैसे बनाए। सर मैं दिखाता हूँ नोट्स कैसे बनाने चाहिए। नोट्स आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, नहीं देखो दोस्तों अब हम हमारे नोट्स वीडियो को देखें, 5 मिनट क्लासिफिकेशन फिर का। और ये अगर प्रिंटेड फॉर्म में होगा दोस्तों तो ये इटैलिक फॉर्म में होगा, और अगर हाथ से लिखेंगे अगर ये रिटन होगा, नोट डू एनी ऑफ देम शो मल्टीसेलुलर बॉडी डिजाइन, सम ऑफ देम हैव सेल वॉल्स व्हाइल सम डू नॉट। ये देखिए साइड में फोटो भी लगा रखे हैं आपके लिए। एग्जांपल क्या है, प्रोटिस्टा की बात करते हैं, इनकी का एक रिलेशन देखने को मिला है जिसे हम लाइकेंस बोलते हैं। तो इस लाइकेंस पर कई बार क्वेश्चन आते हैं, इसे ये देखिए सर, ये आपके सामने फोटोज है। इस तरीके से आपके नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, बनाने आपको खुद पड़ेंगे, ठीक है। ये कंप्लीट आपके नोट्स विद पिक्चर सब कुछ, ठीक है। तो ये चलिए आपने एक साइंस के नोट्स देखे, आपको मैं और भी नोट्स दिखा देता हूँ साइंस के अलावा भी। आपको ऐसा ना लगे कि सर सिर्फ साइंस के ही नोट्स प्रोवाइड कराते हैं क्या। मान लीजिए हम एंशिएंट हिस्ट्री में चलते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में ब्रिक्स एंड बीड्स के नोट्स यहाँ पर देखिए, ये आपके नोट्स है। हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो सॉरी, आज जो वीडियो है काफी देर से अपलोड हो पाया था, तो साउथ नॉट जो सारा। ये देखिए सर, मैं नोट्स को एक्सप्लेन करके देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि कहाँ पर हमने क्या मेंशन किया था, क्या लिखा था। प्रॉपर डिटेल में आपका एक एक चीज़ का नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये नोट्स वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया दोस्तों। यहाँ पर हर चीज़ के नोट्स आपको देखने को मिलेंगे, लिंक के साथ साथ हर जगह आपको ये नोट्स वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये रहा नोट्स वीडियो, ये रहा नोट्स वीडियो, ठीक है। एक मैं आपको ज्योग्राफी में भी, जियोमॉर्फोलॉजी में एक नोट्स का दिखा देता हूँ कि नोट्स कैसे दिए हैं, ठीक है। ये आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, तो यहाँ पर आप एक बार नोट्स देखिए। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? ये देखिए, ये सर आपके नोट्स है। ये सब कुछ समझा रखा है, सारी चीज़ें हैं जो जो आपके एग्जाम में रिलेटेड है, जो रिक्वायर्ड है। सर देखो, बिना बात के इस वीडियो को इतना लेंदी खींचना मेरा मकसद नहीं है, पर बात वही है कि अगर आप मुझे अपना पैसा खर्च कर रहे हैं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको एक एक जगह पर संतुष्टि दूं कि मैं क्या करा रहा हूं और किस तरीके से वो चीज़ आपको मदद करेंगे। तो सर ये जो 1500 आप बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, सर बस यही विश्वास मैंने इनको दिखाया, यही विश्वास से मैंने इन सबको गेम चेंजर में इनरोल कराया और वो विश्वास मैंने उनको डिलीवर किया। और यही कोशिश मेरी आप सबके लिए 2025 के लिए है कि एक विश्वास हम लोग यहाँ क्रिएट करें और वही विश्वास के साथ जो कंटेंट है मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है। तो ये रहे नोट्स आपके। अब आगे चलते हैं वीडियो में। तो आपने नोट्स देख लिए दोस्तों, अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पर जो है हमारा अचीवर एनालिसिस। अब अचीवर एनालिसिस में क्या है सर, यहाँ पर मैं आपको पीवाईक्यूज के सोर्सेज दिखाता हूँ एनसीईआरटी से, ठीक है। जो जो क्वेश्चंस हमने आपको प्रोवाइड किए हैं, तो उसमें से जितने भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से दिए गए हैं, मैं आपको वहां पर उनका सोर्स दिखा रहा होता हूं। इसका फायदा यह है कि सर हमारा एनसीईआरटी पर ट्रस्ट बिल्ड हो सके कि आप जो पढ़ रहे हो वो चीज़ आपकी एनसीईआरटी से आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि तभी तो पढ़ने का फायदा है। तो वो विश्वास हमें दिलाता है अचीवर एनालिसिस। तो जैसे आप जो देखते हो ना यूट्यूब पर जो हम करते हैं एनालिसिस, तो वही है एक तरीके से अचीवर एनालिसिस। तो यहाँ जितने भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं एनसीईआरटी से, उनका अचीवर एनालिसिस मैं आपको देता हूँ। एक हिंट मैं आपको इसकी भी दिखा देता हूँ।
अब सर जैसा कि बात हुई अचीवर एनालिसिस की, तो जैसे अचीवर एनालिसिस कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो जैसे कोई चैप्टर है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो इसके एक तरफ PYQs रहे और यहाँ पर ये आपका अचीवर एनालिसिस। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से फोटोज़ देखने को मिलते हैं। आपको दिखता है कि अच्छा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए थे, जैसे ये क्वेश्चन आप देखेंगे आपके NCERT में यहाँ से पूछा गया है। देन कुछ आपको इन्फोग्राफिक्स में कुछ ऐसे बना कर देता हूँ डिवाइड करके, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा गया था इनडायरेक्ट सोर्सेज का आपकी बुक से, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से आपको सारे अचीवर एनालिसिस जहाँ से भी आपकी बुक में से, मेरा मकसद यहाँ पर यह है कि आपको आपकी NCERT पर विश्वास दिलाया जाए कि वो पढ़नी है और क्यों पढ़नी है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर आपके NCERT से सोर्सेस दिखाता हूँ। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, ये आप क्वेश्चन देखिए, NDA 2015 में क्वेश्चन आया, NDA 2019 में, NDA 2021 में, 3 साल से ये क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन से रिपीट किया जा रहा है। तो अब आपको जब मैंने ये चीज़ दिखाई तो आपको समझ में आ गया कि यार ये चीज़ है जिस पर मुझे ज़्यादा फोकस करना है। तो वो मकसद है बस यहाँ पर, ठीक है। ये अचीवर एनालिसिस आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अचीवर एनालिसिस आपने समझ लिया क्या होता है अचीवर एनालिसिस। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारी वीडियो में क्या है। चलिए सर अब आ जाते हैं वीडियो कंक्लूजन पर। वीडियो कंक्लूजन सर यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रोग्राम का। यहाँ पर क्या है कि जब आप कोई टॉपिक पढ़कर आते हैं और उसके क्वेश्चंस लगाते हैं PYQs, तो आपको दिखता होगा कि यार पढ़ने के बाद भी मैंने नोटिस नहीं किया कि ये मेरी बुक में था और मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया। तो वीडियो कंक्लूजन क्या होता है कि सर जब आप कोई टॉपिक पढ़कर आए, फॉर एग्जाम्पल सेल, आपने पढ़ा, आपने क्वेश्चन लगाए, आपने क्वेश्चन लगाकर ये समझा कि यार बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझसे मिस हो गई। अब कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा हो, जिसने हज़ारों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हो, वो अगर मुझे बता दे कि मेरी बुक में मुझे कहाँ कहाँ हाईलाइट करना है, ये कौन सा टॉपिक है जो इम्पॉर्टेंट है, और मुझे वो समझा दे थोड़ा बहुत, तो वहाँ पर बस वो मेरा काम बन जाए। तो सर ये काम करते हैं हम वीडियो कंक्लूजन में। आपको सेल का, टिश्यू का, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी आपके चैप्टर हैं आपकी सिलेबस में, उन सब के कंक्लूजन वीडियो देते हैं, जिसमें मैं आपको दिखाता हूं अपनी हाईलाइटेड बुक। मैं आपको समझाता हूं कि कहां पर आपको हाईलाइट करना था, कहां पर आपको चीज़ों को पढ़ना था, कैसे पढ़ना था, मैं समझाने की कोशिश करता हूं उस टॉपिक में क्या मेंशन था। तो एक तरीके से वो पूरा एक लेक्चर आपको प्रॉपर तैयार करके दिया जाता है इस वीडियो कंक्लूजन में, ठीक है। इसका भी थोड़ा सा आप जो है ग्लिम्स देखिए, समझिए कि क्या चीज़ हम लोग यहाँ दे रहे हैं, तभी आपको आइडिया लग जाएगा। नाम से शायद आपको चीज़ें ना समझ में आ रही हूँ, देखिए। अब सर जैसा कि बात किया हमने वीडियो कंक्लूजन, तो मैं आपको वीडियो कंक्लूजन भी दिखा देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के ही वीडियो पर चलते हैं। तो हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री हमने खोल लिया, एक मिनट, हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री हमने खोला। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिले, अचीवर एनालिसिस देखने को मिला, ये हम देख चुके हैं, नोट्स वीडियो हम देख चुके हैं। अब हमारी बारी है कंक्लूजन वीडियो देखने की। कंक्लूजन वीडियो में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक लेक्चर। ये लेक्चर आपको देखना है, समझना है कि आपने जो पढ़ा था और मैंने जो पढ़ाया था उसमें कितना फ़र्क है। कई बार आप नोटिस करेंगे कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपका जो पढ़ने का तरीका है उस तरीके से बदलकर आपको मेरे पढ़ने के तरीके पर आना है। तो यहाँ पर आपको वो चीज़ देखने को मिलेगी। ये देखिए एक छोटा सा डिस्कशन, यहाँ पर एक बार इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप इंतजार कर रहे होंगे कि कब सर हड़प्पन सिविलाइजेशन का वीडियो एनालिसिस डालेंगे और उनको नोट्स बनाएंगे। तो आई थिंक थोड़ा सा एक ऐसा स्टेज जब ह्यूमन सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर मोस्ट एडवांस, ठीक है। तो एक एडवांस सोसाइटी जब बन के आती है, ह्यूमन सोसाइटी थोड़ी सी डेवलप हो जाती है, तो हम उसे जाकर सिविलाइजेशन कहते हैं, जो कि हमें हड़प्पन पीरियड में एक जगह मैच्योर फेज में देखने को मिला है। चलिए अब दोस्तों आपने जब ये पहला पैराग्राफ पढ़ा होगा तो शायद इसमें आपने कुछ इंपॉर्टेंस निकाली होगी या नहीं निकाली होगी, पर आप ध्यान दीजिएगा आपको यहाँ पर क्या बताया गया है। सबसे पहले आपने हड़प्पन सील के बारे में कुछ दो तीन पॉइंट्स दिए हैं। अब क्या दिए हैं आपको याद रखना है, नोट्स बनाते समय आपको लिखना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, और वो क्या है, ये एक डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट है जो कि बना है स्टोन कॉल्ड स्टिएटाइट, और इस पर एक एनिमल मोटिफ है और कुछ साइन है फ्रॉम अ स्क्रिप्ट दैट रिमेन अनडेसिफर्ड, कुछ साइन है जो कि अनडेसिफर्ड है। और दोस्तों नोट्स बनाने का सबसे प्यारा अच्छा तरीका होता है वो है पिक्टोरियल फॉर्म में। मान लीजिए अब आपको इस चीज के नोट्स बनाने हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि मैं क्या करूंगा, सर मैं इस पिक्चर को या तो मतलब खुद बना लूंगा एक रफ डायग्राम में और इस पिक्चर के थ्रू ही मैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब वही है कि देखिए मैं कंप्लीट वीडियो यहाँ पर नहीं दिखा सकता, नहीं तो वीडियो हमारी ये 2-3 घंटे की हो जाएगी, बट उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी, ठीक है। ये इस तरीके से पूरा कंप्लीट हाईलाइटेड मैं अपनी PDF आपको यहाँ पर दिखा रहा होता हूँ, कैसे कैसे चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी हैं।
जैसे ही आपको यहाँ पर क्लिक करती है, ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये पूरा एक बार मैं आपको गो थ्रू करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ये जल्दी में, ठीक है, आप देखिए इसको समझिए कि किस तरीके से यहाँ पर आपको वीडियो एनालिसिस पूरा कंप्लीट दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे ये एक वीडियो एनालिसिस हुआ, ठीक है, मैंने हिस्ट्री का आपको दिखाया, चलिए एक साइंस का मैं आपको दिखा देता हूँ। तो साइंस में एक हम लोग कवर कर लेते हैं कोई टॉपिक, यहाँ पर लाइफ प्रोसेस का मान लीजिए ये पार्ट 1 ओपन कर लिया, तो ये कंक्लूजन वीडियो है आपका, ठीक है। यहाँ पर देखिए लाइफ प्रोसेस को हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिस्कस किया। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस, और ठीक है, लाइफ प्रोसेस क्या है वो यहाँ पर डिस्कस फंक्शन करने के लिए कुछ ऐसे स्पेशल जो है पता है कि कैसे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर व्हिच कन्वर्ट इन द कार्बोहाइड्रेट उसी समय पॉसिबल है। बट मान लीजिए रात को तो सनलाइट नहीं है और रात को फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो, स्टार्ट बोलते हैं, मतलब प्लांट में तो स्टार्ट हुआ, अब क्या करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से, ठीक है। उसके बाद रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बोहाइड्रेट्स, अब यहाँ पर ये लोग रिडक्शन की जगह ऑक्सीडेशन करते हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड की जगह कुछ और कर देंगे। तो ये तीन स्टेटमेंट दोस्तों आपको एकदम अच्छे से रट लेने हैं, समझ लेने हैं, ये वाले पर क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। These steps need not take place one on the other immediately। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि एक स्टेप अभी बहुत पूछा गया है, जिसमें आपसे कहा गया था कि अगर कोई प्लांट है उसे सनलाइट से मान लीजिए पत्ती का छोटा सा टुकड़ा है और हम कुछ यहाँ के क्रॉस सेक्शन से जरूरी नहीं है कि सिर्फ पत्ती के लिए यहाँ पर समझाया हुआ है कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड कितना इंपॉर्टेंट है। सर इस तरीके से आपका पूरा कंक्लूजन वीडियो रहता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे आपको एक एक टॉपिक में, जैसे फंडामेंटल ऑफ यूनिट लाइफ था, तो यहाँ पर अब क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है तो 3 पार्ट में इसका कंक्लूजन वीडियो दिया, यानी कि 3 वीडियोस आपको दी गई। यहाँ पर 2 वीडियोस टिश्यूज़ में, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में 3 वीडियोस आपको मिली, लाइफ प्रोसेस में आपको 5 वीडियोस दिए हैं अलग अलग पार्ट बनाकर, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट जिस तरीके से होती है, नोट्स अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस चैप्टर के तो 4 पार्ट में इसको नोट्स बनाया गया है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को 3 पार्ट में। तो सर पूरा आपका एक तरीके का यहाँ पर लेक्चर बनाकर आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि आपको समझ में आए कि उस टॉपिक में पढ़ना क्या है। तो ये है दोस्तों आपका कंक्लूजन वाला पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं सर, डेली करंट अफेयर कटआउट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड पीआईबी। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे प्रोग्राम का है। यहाँ पर देखो क्या होता है कि आपको भी पता है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है, आपको पीआईबी पढ़नी चाहिए, ठीक है, पर समय के चलते हुए हमें उतना वक्त नहीं मिल पाता कि हम अलग से न्यूज़पेपर पीआईबी ये सब कर पाएँ। अब एक बच्चे को न्यूज़पेपर करने में ही 2 से 3 घंटे लग जाते हैं सर। तो ये चीज़ से बचने के लिए हम यहाँ पर डेली आपको कटआउट देते हैं न्यूज़पेपर के। मतलब आपको पता है कि भाई 20 पेज न्यूज़पेपर के हैं, अगर मैं वो 20 खोलने जाऊंगा तो मुझे 2 घंटे लग जाएंगे। पर क्या हो अगर मैं आपको सिर्फ वो न्यूज़ के कटआउट वो अलग से प्रोवाइड करा कर दे दूं जो आपके लिए एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, तो फिर आपका समय बचेगा या नहीं बचेगा। अभी तक जो आप 20 पेजेस में 200 खबरें देख रहे थे, उस 200 खबरों में से सिर्फ आपको 10 खबर देखनी है, वो 10 खबर मैं आपको लाकर दे दे रहा हूं। आपका कितना समय बच गया, समझ रहे हो। तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। साथ में इसकी मैगजीन भी बनाकर आपको मैं देता हूँ, ताकि लास्ट में आप मंथली बेसिस पर उसे रिवाइज कर सको। ये दोनों चीज़ कैसे आपको प्रोवाइड हो रही होंगी, एक बार जाकर 2024 के ग्रुप में देख लीजिए। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि करंट अफेयर जो मैंने आपको बताया उसमें हम लोग क्या दे रहे होते हैं। तो देखिए करंट अफेयर में एक तो आपको इस तरीके से पूरा हर मंथ की मैगजीन देखने को मिलेगी, जैसे कि आपके एग्जाम से जो जितने भी 10 महीने पहले, अभी जैसे सितंबर से हम जो ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि अक्टूबर से आपको मैगजीन हर महीने की देखने को मिलेगी। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये पूरा जब तक आपका एग्जाम है जुलाई तक, तब तक आपको मैगजीन देखने को मिलेगी। अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये आपकी मैगजीन है अचीव CAPF CDS की। इसे अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये आप देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आपको पहले तो कटआउट्स हम लोग पर डे के प्रोवाइड कराते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 1 या 2 अक्टूबर को हम लोग आपको जितने भी न्यूज़ में जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उनके कटआउट्स देंगे कुछ इस तरीके से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कट करके दे दिया, सर आपका टाइम मुझे सेव करना है और सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों पर आपको स्ट्रिक करके रखना है। तो मैं आपको कुछ ऐसे कटआउट्स बना कर दूंगा, सिर्फ जितनी रिलेवेंट चीज़ें होंगी उसको हाईलाइट करूंगा, बाकी चीज़ों को कट करूंगा ताकि आप उस पर अपना टाइम ना खराब करें। उसी तरीके से ये दूसरा आर्टिकल है, ये तीसरा आर्टिकल है, ठीक है। अब उसके बाद ये आपका कज़ान का एक आर्टिकल आया था, तो इसमें जितने भी रिलेटेड हैं, ठीक है, जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उनको हाईलाइट किया, बाकी चीज़ों को कट किया और आपको ये प्रोवाइड किया। एक्स्ट्रा में मुझे कुछ ऐसा लगता है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, वो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर प्रोजेक्ट उद्धव है, साउथ चाइना सी के बारे में यहाँ पर कुछ मेंशन किया है, आदित्य एल1 से रिलेटेड न्यूज़पेपर में आया, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जो आपका क्वेश्चन बन के आती हैं। और हाँ, अगर आपको यहाँ पर भी एक डाउट है कि सर क्वेश्चंस एग्जाम में जो हम ये देख रहे हैं पूछे भी जाते हैं या नहीं, तो आप हमारे एनालिसिस को देखिएगा। जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसके तुरंत बाद ही मैंने वहाँ पर क्वेश्चंस भी डाले थे कि कैसे हमारे इस कंटेंट से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं।
ठीक है। तो ये है आपको पूरा हाईलाइटेड चीज़ें जो आपको मिलेंगी, पीआईबी भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरी मैगजीन हम लोग बनाकर देते हैं। 1-2 अक्टूबर की आपने देखा, फिर 3 अक्टूबर के सारे आर्टिकल हैं। देखिए ये आपको डेली बेसिस पर भी मिलते हैं और फिर बाद में मंथली उसको मैगजीन में भी कन्वर्ट करके जितने भी रिलेवेंट आर्टिकल हैं एक मैगजीन आपको बनाकर प्रोवाइड करते हैं हम लोग। तो ये है हमारा पूरा आपका करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। तो ये आपका करंट अफेयर का प्रोग्राम हुआ। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और भी बेहतरीन चीज़ें इस प्रोग्राम में हम लोग रन करते हैं। जैसे कि अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, ठीक है, एक ये बहुत अच्छी चीज़ है जो हम लेकर चलते हैं, बेस्ट स्कोर प्रोवाइड कराना। आपका देखिए, आप जो भी जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे हमने 77 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए। उसके बाद हम आपको एक स्कोर देते हैं कि आपका स्कोर क्या रहा है और उस स्कोर के बेसिस पे आपको टॉपर्स यहाँ पर मेंशन किए जाते हैं। इस प्रोग्राम में इस तरीके को जो हम ये चीज़ फॉलो करते हैं, बेस्ट स्कोर की प्रैक्टिस, इससे डेवलप होता है सर आपका कंपटीशन। आपको पता लगता है कि आप कितना बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं या फिर कितना पीछे हैं इस प्रोग्राम में, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपका यहाँ पर लिस्ट में नाम नहीं है, तो एक सेंस ऑफ कंपटीशन डेवलप होता है कि यार मैं अब इतनी मेहनत करूँगा कि मुझे यहाँ पर नाम लाना है, क्योंकि कल आप जब इस लिस्ट में नाम लेकर आएंगे तभी कल आपका एक पीडीएफ में लिस्ट में नाम आएगा, वो मेन लिस्ट में नाम आएगा। तो बस वही मेरा मकसद है कि जैसे भी हो मुझे बस आपसे तैयारी करानी है, आपकी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना है। तो ये एक तरीका हमारा यहाँ पर रहता है बेस्ट स्कोर प्रोवाइड कराने का, ठीक है। उसके बाद आपका कोई भी डाउट रहता है तो वो आप हमारी आईडी यहाँ पर ये मैंने मेंशन की है, फ्यूचर में भी आपको बनाकर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें रहती हैं। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों, वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, समझ में आया आपको। अब आते हैं मैपिंग सीरीज एंड इन्फोग्राफिक्स। सर मैपिंग सीरीज में मैं आपको क्या दे रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर मैप्स जो आपके ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट है, साथ में कुछ इन्फोग्राफिक्स जहाँ पर कुछ एक पिक्चर में आपको कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये समझिए आप वीकली शेड्यूल ऑफ ऑल सब्जेक्ट पीडीएफ, ये वीकली शेड्यूल आपको दे रहा हूँ। हर हफ्ते में आपको क्या करना है, कैसे करना है, हर एक दिन का प्लान आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। और लास्ट में आपको पेपर 2 में भी एक छोटा सा सपोर्ट कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक उस साल में रहे हैं वो सब मैं आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये सब कुछ है जो आपको गेम चेंजर में मिलने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि ये गेम चेंजर सिर्फ मात्र पीवाईक्यू प्रोग्राम नहीं है, इसमें आपके नोट्स भी कवर हो रहे हैं, इसमें आपका लेक्चर भी कवर हो रहा है, इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सोर्स भी कवर हो रहे हैं, इसमें आपका करंट अफेयर भी कवर हो रहा है, वीकली शेड्यूल आपको दिया जा रहा है और पेपर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि गेम चेंजर आपको कैसे हेल्प कर रहा होगा वो समझ में आया होगा। अब हम फाइनली डिस्कस कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में, जिसका आप में से बहुतों को इंतजार होगा कि आखिर सर इस बार क्या प्राइस रखने वाले हैं। दोस्तों इस साल आपके इस गेम चेंजर प्रोग्राम का प्राइस रहने वाला है 2,999, ठीक है। ये आपका प्राइस है इस गेम चेंजर का। बट यहाँ पर एक छोटा सा कैच है, ध्यान रखिएगा। अभी के लिए ये प्राइस आपका 2,999 नहीं है। अभी के लिए आपका ये जो प्राइस है वो 2,999 नहीं है। अभी प्राइस क्या है ध्यान से समझिएगा। सर हमेशा मैं कुछ 50 बच्चे, 100 बच्चे, 200 बच्चों के लिए कोई डिस्काउंट नहीं लेकर आता हूँ, मैं लेकर आता हूँ पूरे 1 डे का एक डिस्काउंट, ताकि वहाँ पर कोई स्टूडेंट अगर लेट से भी अपने फीस का अरेंजमेंट कर रहा है तो उसे भी वो कूपन अवेल किया जाए, ठीक है। तो देखिए अभी के लिए आपका ये जो कॉस्ट है वो है 2,999, बट इस वीडियो के अगले 24 घंटे तक सर आपके पास है एक डिस्काउंट, आपके पास है एक डिस्काउंट। अब यहाँ पर सर डिस्काउंट में भी हमने डिस्काउंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि पिछली बार हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट थे वो इस चीज़ से नाराज़ थे कि उनको एक स्पेशल डिस्काउंट नहीं मिला है। तो मैंने इस बार उनके भरोसे पर ध्यान रखते हुए उनको एक अलग से डिस्काउंट प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। तो सर मैं प्राइस बता देता हूँ। हमारे जो न्यू स्टूडेंट रहने वाले हैं उनके लिए सर ये प्राइस जो 2,999 है वो 2,999 ना होकर 2,499 है फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो के बाद अगले 24 घंटे तक आप 2,499 रुपये में इस प्रोग्राम का पार्ट बन सकते हैं। और वही मैं बात करूं, अगर कोई भी स्टूडेंट हमारा ओल्ड स्टूडेंट है, गेम चेंजर का ऑलरेडी पार्ट है, रह चुका है, उसके लिए ये कॉस्ट है सिर्फ और सिर्फ मात्र 1,999। वो स्टूडेंट
999 ना देकर 1000 रुपये के डिस्काउंट के साथ, ठीक है, 1000 रुपये के डिस्काउंट के साथ 1999 पे कर रहा होगा। वहीं जो नया स्टूडेंट है वो 500 रुपीज़ के डिस्काउंट के साथ 2499 पे कर रहा होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो कॉस्ट है वो नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए 2999 ना होकर आपकी 1999 फॉर द ओल्ड स्टूडेंट और न्यू स्टूडेंट के लिए 2499 है। यहाँ पर आपका कोई भी अगर डाउट होता है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपका अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें इस आईडी पर, टेलीग्राम आईडी IMRay पर मैसेज करें या फिर व्हाट्सएप करें, ठीक है। कोई भी आपका डाउट है, पेमेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, आपको ये कोर्स खरीदना है या फिर पेमेंट करनी है, आप बस मुझे यहाँ पर मैसेज करेंगे या फिर यहाँ पर मैसेज करेंगे, आपको QR कोड प्रोवाइड करा दिया जाएगा और कुछ ही देर में आपको उस ग्रुप में ऐड करा दिया जाएगा। ग्रुप कब स्टार्ट होगा? 16 सितंबर से सर इस कोर्स को स्टार्ट कर दिया जाएगा। अभी अगले 10-12 दिन के लिए यहाँ पर इनरोलमेंट रहेंगे। वैलिडिटी पूरे 1 साल तक की है। जब तक आपका CDS 2 का एग्जाम नहीं हो जाता, CDS 2 का एग्जाम जैसे ही कंप्लीट होगा इस ग्रुप को हटा दिया जाएगा। 2024 को भी CDS 1 2024, CDS 2 2024 तक ही रखा गया था। आजकल में आपका जो गेम चेंजर 2024 है उसे भी हटा दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन। कोई भी अगर आपका डाउट अभी भी है तो सर इस मैसेज पर, इन आईडीज़ पर हमें मैसेज करें और उम्मीद करता हूं कि इतने डिटेल में वीडियो बनाने के बाद आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। मैं चाहता तो सर ये कोर्स का वीडियो 5 मिनट 2 मिनट में बनाकर भी खत्म कर सकता था, बट वही है कि आपके बीच और मेरे बीच एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, आपको समझ में आए कि अगर आप मुझे इतना पैसा दे रहे हैं तो क्या वो वर्थ इट भी है या नहीं है, ठीक है। तो बस वही पर्पस था। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल वीडियो रही होगी और इसी तरीके से कुछ अलग अलग टॉपिक्स पर हम लोग और वीडियो लेकर आएंगे। जय हिंद दोस्तों, ध्यान रखिए अपना।